बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन ने इजराइल जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर अब एक नया बयान दिया है, एक नई अपील की है और उन्होंने कहा है कि कुछ समय तक रोकने के लिए इसको कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ये अपील की है कि कुछ समय के लिए वो बमबारी को रोक दे। दरअसल एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने बोला कि उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान नेतन्याहू से कह दिया कि कुछ समय के लिए जो बमबारी है हमास पर जो लगातार जारी है उसको रोक दिया जाए। ये कहा गया जो बाइडेन द्वारा पत्रकारों के सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था उसमें इस बड़े बयान को दिया जो बाइडेन ने। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी। इजराइल ने रात बिता के रॉकेट्स हमले से दहला पूरा इलाका। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने की जबरदस्त बमबारी, गाजा में जगह जगह हुआ विस्फोट। इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक जारी रही, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकानों पर किया कब्जा, ऑपरेशन के दौरान एंटी टैंक मिसाइलें और लॉन्चर किए बरामद। इजरायली सैनिकों ने गाजा में ढूंढ निकाली हमास की सुरंगें, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को किया तबाह, सैनिकों के मुताबिक सुरंगों में आतंकियों ने बनाया था अपना ठिकाना। गाजा में अस्पताल के पास जारी रहे इजरायल के अटैक्स, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, अस्पताल में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर अटैक, हमास के आतंकियों ने दागे, मोर्टार हमले का वीडियो सामने आया। गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों पर हमला कर रहे हमास के आतंकवादी बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया निशाना, हमास ने वीडियो किया जारी। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के पास इजरायली सैनिकों का हमला, अस्पताल के बाहर 1 घंटे तक हुई बमबारी। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ खोला मोर्चा, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किया गया अटैक। गाजा पर जमीनी कार्रवाई के बाद हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हमले हुए तेज, लेबनान के कफर गांव पर इजरायल ने किया हमला। और राफा बॉर्डर के जरिए गाजा से निकल रहे लोग, एम्बुलेंस के जरिए जख्मी को पहुंचाया जा रहा मिस्र। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा भेजी गई मानवीय सहायता, खाने के सामान, मेडिकल सहायता लेकर पहुंचे ट्रक। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों के साथ बैठक की, गाजा में सैनिकों की सफल कार्रवाई की तारीफ काफी की। आईडीएफ की गाजा में जमीनी कार्रवाई जारी, पीएम नेतन्याहू बोले इजरायल की जीत तक नहीं रुकेंगे हमले। बाइडेन ने इजरायल से युद्ध को कुछ समय तक रोकने की अपील की, नेतन्याहू से कहा गया कि कुछ समय के लिए बमबारी को रोक दें। गाजा के सुरक्षा हालात पर बोले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अनिश्चित काल तक सुरक्षा करेगा इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्स से युद्ध विराम से किया इंकार, कहा कि अब अस्पताल में छिपे आतंकियों पर करेंगे प्रहार। इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, सेंट्रल गाजा में सैनिकों की कार्रवाई लगातार जारी, इजरायल को गाजा पर शासन की इच्छा कोई भी नहीं। गाजा से विदेशी नागरिकों का निकलना जारी है, अमेरिका को है उम्मीद कि विदेशी नागरिकों से अमेरिकी लोग भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका ने गाजा में 400 अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाई मदद, लोगों के लिए गाजा से निकलने का किया गया पूरा इंतजाम। गाजा पट्टी प्रशासन को लेकर अमेरिका का बयान, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बोले राष्ट्रपति बाइडेन गाजा में कब्जे का नहीं करते समर्थन। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायली राजदूत को किया तलब, इजरायली हमले को बताया नरसंहार, युद्ध विराम की मांग जारी। तेल अवीव के म्यूजियम में लोगों का अनोखा सा प्रदर्शन, हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई की मांग। Z News।